कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बेहद परेशान है, लेकिन कश्मीर के लोग इससे बेहद खुश हैं क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। कैसे, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये कश्मीर के बारे में कहा गया है, जिसका मतलब है धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन धरती के इस स्वर्ग को नजर लग गई थी। आतंकवाद ने यहां पैर पसार रखे थे। युवाओं के हाथ में किताबें नहीं, पत्थर थे, बंदूकें थीं। पर्यटकों ने इन हसीन वादियों से मुंह फेर लिया था, जिससे लोगों के रोजगार भी छिनने लगे थे। लेकिन अब कश्मीर की कहानी बदल चुकी है। इसकी फिजा बदल रही है। यहां बदलाव की बयार बह रही है। हवा में विकास की महक है। इसके पीछे है मोदी सरकार और उसका एक बड़ा फैसला। बीजेपी ने हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान कर रखा था, जब भी वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को उखाड़ फेंकेगी। 2014 में बीजेपी का सपना सच हुआ, पूर्ण बहुमत मिला और उसने जम्मू कश्मीर को लेकर जो वादा किया था उसे निभाया। 5 अगस्त 2019 को यहां के लोगों के लिए आर्टिकल 370 को भूली कहानी बना दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसके पेट में मरोड़ पड़ गई। वो 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाने लगा। कश्मीर को लेकर झूठ बोलने लगा, दुनिया को बरगलाने लगा, प्रोपेगेंडा चलाने लगा। इसका सबूत ये तस्वीर है। पाकिस्तान ने कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर अपने देश में छुट्टी का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे और हवाई वादे होते हैं। इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा कश्मीर का सच क्या है, कश्मीर कैसे बदल रहा है, यहां का युवा कैसे आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है, कैसे 370 के हटने के बाद यह मुमकिन हो सका है। कश्मीर में हो रहे बदलाव की शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। यह चनाब नदी में बना रेल पुल है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच चनाब नदी पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है। इस पुल पर वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल रन हो चुका है। 2014 से पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना थी, जिसे मोदी सरकार ने हकीकत की शक्ल दी। जिस कश्मीर में चुनाव कराना एक जंग जीतना होता था, जहां चुनाव के दौरान हिंसा आम बात होती थी, 370 हटने के बाद उसी कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 35 साल का उच्चतम 58.46% मतदान हुआ। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव में 63.88% वोटिंग हुई। ये पाकिस्तान को तमाचा था। उसे संदेश था, कश्मीर का आम इंसान बदलाव चाहता है, ना कि आतंकवाद। वो अब पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आने वाले। भारत सरकार लगातार यहां के युवाओं के विकास के लिए अवसर पैदा कर रही है, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के। सरकार के बजट 2025-26 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना 2008 के अंतर्गत स्वीकृत 6,000 सरकारी नौकरियों में से 5,724 पर लोगों को नियुक्ति की जा चुकी है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की भी सुविधा दी जा रही है। सरकार की इन पहल का जमीन पर क्या असर हो रहा है, अब जरा ये जान लीजिए।
पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, बम विस्फोट, गोलीबारी, पत्थरबाजी और हड़ताल की घटनाओं में भारी कमी देखने को मिली। लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान मारे गए या घायल नागरिकों की संख्या में कमी आई। 2019 में ये आंकड़ा 133 था, लेकिन पिछले 5 साल में ये शून्य हो गया। 5 साल में ग्रेनेड हमलों की संख्या 284 से घटकर 187 हो गई। साल 2024 में 15 जुलाई तक पथराव की एक भी घटना नहीं हुई। 2023 में भी ये आंकड़ा शून्य था, जबकि 2023 में पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई। इसी तरह 15 जुलाई 2024 तक संगठित रूप से हड़ताल का एक मामला भी सामने नहीं आया। 2023 में ये आंकड़ा शून्य था। 2018 में संगठित हड़ताल के 52 मामले सामने आए थे। जिसका साफ मतलब है, रोजगार के लिए अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं का मोदी सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पर्यटन में काफी तेजी देखी है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह इस बात का भरोसा कि उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं। साल 2019 में 1,62,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। 2020 में 34,76,000। इस कमी की वजह कोरोना काल था। वहीं 2021 में 1,13,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। 2022 में 1,89,00,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे। 2023 में 2,12,00,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे और 2024 में 3,35,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। ज्यादा पर्यटक मतलब ज्यादा आमदनी, ज्यादा रोजगार, ज्यादा विकास। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी परेशानी पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कश्मीर का युवा पढ़े, लिखे, काम धंधा करे, सरकार पर विश्वास करे। युवाओं को भड़काया जाता था, आतंक की राह पर धकेला जाता था। इसलिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंक का नामो निशान मिटाने का प्रण लिया। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना शुरू किया। साल 2024 में सेना ने जम्मू कश्मीर में 69 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। 2023 में 87, 2022 में 193, 2021 में 193, 2020 में 232, 2019 में 163। ये आंकड़े, ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं, प्रमाण हैं। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लगातार तरक्की की राह पर ले जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए नए अवसर मुहैया करा रही है। इन तस्वीरों से पाकिस्तान घबरा रहा है। उसे समझ आ रहा है उसका झूठ अब कश्मीर के लोगों पर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में वो 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता का नाटक करता है, लेकिन अब उसके सारे नाटक फ्लॉप हो रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसा